Hello everyone, welcome to Java programming tutorial. The next topic is variables in Java. So let's get started. So in Java we have three types of variables. First is local variable, then instance variable, third is static variable. Okay, so local variables are those variables that are declared inside a method. Declared inside methods. Instance variables are those variables that are declared inside class. Static variables are those variables that belongs to a class and not to a single object. Belongs to a class only, not to a single object. So quickly I'll explain three of them. So first is local variable. ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर बना हुआ है, जहाँ क्लास का ऐसा वेरिएबल जो कि एक मेथड के अंदर बना हुआ है, जहाँ मेथड का स्कोप खत्म हुआ, ये लोकल वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इंस्टेंस वेरिएबल मतलब कि क्लास के अंदर बना हुआ है, जैसे ही क्लास का स्कोप खत्म होगा ऑब्वियसली इसका भी काम खत्म. स्टैटिक वेरिएबल, अगर किसी भी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लग गया है तो वी डोंट नीड टू कॉल विद ऑब्जेक्ट, वी कैन कॉल इट विद क्लास नेम. ठीक है, तो मैं अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगी, बहुत सिंपल सा, जिसके अंदर ये तीनों वेरिएबल्स आपको क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से. सो आई मेक अ प्रोग्राम कि हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है टेस्ट. ठीक है, टी को मैंने कैपिटल रखा है. आप भी कोशिश कीजिए जब भी आप क्लास बनाएं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिखें. एक वेरिएबल मैंने बनाया इंट ए इक्वल टू 10. एक वेरिएबल मैंने बनाया स्टैटिक इंट बी इक्वल टू 20. फिर उसके बाद मैंने एक मेथड बनाया void display नाम का, void display, और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट सी इज इक्वल्स टू 30. और ये मेरी क्लास हो गई बंद. ठीक है, तो अब हम इन्हीं के अंदर ही मैंने तीनों वेरिएबल्स बना दिए. तो ये वाला वेरिएबल, अच्छा अब क्या है कि मैंने यहाँ पे ये 2 स्लैश मारे हैं, मतलब कि ये कमेंट्स. ठीक है, जावा में आप कमेंट्स अगर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे 2 स्लैश डालकर कमेंट लिख सकते हो. ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज़ अ इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है, क्लास के अंदर वाला जो वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, जो कि क्लास को बिलोंग कर रहा है. इंस्टेंस वेरिएबल. स्टैटिक इंट बी, ये क्या है, जिसके आगे स्टैटिक लग गया वो क्या बन गया, स्टैटिक वेरिएबल. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा मेथड के अंदर कोई जो वेरिएबल लिखते हो आप, मेथड के अंदर जो वेरिएबल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लोकल वेरिएबल. तो यानी कि जो ये सी है ना, इसका स्कोप सिर्फ इस मेथड के अंदर ही है, मेथड के बाहर इसका कोई स्कोप नहीं है. मतलब अगर आप मेथड के बाहर कहीं सी इज इक्वल्स टू सी प्लस 2 करोगे ना, मेथड के बाहर अगर आप ऐसे लिखोगे सी इज इक्वल्स टू सी प्लस 2, तो यहाँ एरर आएगा. क्यों? क्योंकि सी को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, सी सिर्फ यहीं पर ही रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है मेथड के अंदर. तो ये तो होता है लोकल वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप जो है वो पूरी क्लास, थ्रू आउट दी क्लास रहता है. ठीक है, अब स्टैटिक और स्टैटिक के बारे में बात करूं, अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, इंस्टेंस और स्टैटिक में डिफरेंस होता क्या एक्चुअली. ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ दी हैं, तो अभी मैं वैल्यूज़ नहीं दे रही. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लास बनाई है टेस्ट, और मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया इंट ए, और एक मैंने वेरिएबल बनाया स्टैटिक इंट बी. ठीक है, और ये मैंने क्लास कर दी बंद. अब कहीं बाहर, क्लास के बाहर मुझे इन मेथड्स को एक्सेस करना है. सिंस ये एक नॉन स्टैटिक मेंबर है, इंस्टेंस वेरिएबल है, तो मुझे अगर इसको यूज़ करना है तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम. ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रखो आप, इक्वल टू न्यू क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट बन गया. अब ऑब्जेक्ट से डॉट ऑपरेटर लगा के आप ए को यूज़ कर लो, यानी कि मैंने लिखा obj डॉट ए इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, आप अपनी क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो. ठीक है, तो क्या होगा, मेमोरी के अंदर obj डॉट ए वाले को 2 वैल्यू असाइन हो गई. ठीक है, अब मेरा मन किया कि अब आप क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, तो आप एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हो, टेस्ट ob इक्वल टू न्यू टेस्ट बना सकते हो. आप कितने भी मेथड्स बना सकते हो, n नंबर ऑफ मेथड्स बना सकते हो. तो क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, अब ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का नाम डिफरेंट रखेंगे क्योंकि एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, न्यू टेस्ट. अब मैंने लिखा ob डॉट ए इक्वल टू a+1 कर दिया, तो मैंने इसको कर दिया 3. ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने. तो मेमोरी में क्या होगा, ob डॉट ए 3. तो a
ओबीजे के साथ जो है वो 2 है, ए ओबी के साथ जो है वो 3 है। तो ये पॉसिबल है इन केस ऑफ नॉन स्टेटिक वेरिएबल दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल। अब मैंने क्या बोला था, स्टेटिक वेरिएबल बिलोंग्स टू अ क्लास ओनली, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखो। अब ये बी वेरिएबल है, इसको मुझे यूज करना है, तो आई डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इन ऑर्डर टू यूज दिस। आप अगर किसी मेंबर के आगे स्टेटिक लग गया तो आप डायरेक्टली उसको क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि अगर मुझे इसमें इसको वैल्यू देनी है तो मैं डायरेक्टली क्लास नेम से कर सकती हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा टेस्ट डॉट बी क्लास नेम डॉट बी, क्योंकि ये स्टेटिक मेंबर है तो मैं इसको क्लास के नाम के साथ यूज़ कर सकती हूँ। तो आप इसको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो टेस्ट डॉट बी इज इक्वल्स टू 4। तो ये बी टेस्ट के साथ जो बी है इसकी वैल्यू हो गई 4, ठीक है। तो आपने देखा इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ए की डबल वैल्यूज़ हैं या एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं अगर आप एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाओ तो ये ए बिलोंग कर रहा है इसको, ये ए बिलोंग कर रहा है इसको, लेकिन जो बी है ना उसकी सिंगल ही वैल्यू है, 4 ही है। अगर मैं यहाँ लिखूँ टेस्ट डॉट, नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूँ टेस्ट डॉट बी इज इक्वल्स टू 5, तो ये ओवर राइट हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे अब हो जाएगा 5। अगर मैं नेक्स्ट लाइन में दोबारा लिखूँ टेस्ट डॉट बी इक्वल टू 6, तो वो 5 की वैल्यू अब मिट जाएगी और 6 हो जाएगी। तो बी बिलोंग्स टू द क्लास, बी जो है जो स्टेटिक मेंबर होता है वो क्लास को बिलोंग करता है, मतलब एक सिंगल वैल्यू होती है। और जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो ऑब्जेक्ट्स को बिलोंग करता है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सभी की अलग अलग वैल्यू होगी। सो इंस्टेंस वेरिएबल बिलोंग्स टू objects static and it is declared inside the class. Static variable is also declared inside the class but it belongs to a class only, whereas local variable belongs to a is declared inside the method only. तो वो सिर्फ मेथड के अंदर होता है लोकल वेरिएबल। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि स्टेटिक और इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। स्टेटिक जो है वो क्लास को बिलोंग कर रहा है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं कर रहा और उसकी सिंगल वैल्यू रहेगी। वेयरएज इंस्टेंस मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को बिलोंग अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाया तो हर एक की वैल्यू डिफरेंट होगी हर ऑब्जेक्ट के साथ। सो आई होप द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा इज क्लियर नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन।